भी हैं जिनको जो निमोनिक से ज़रूरत नहीं है याद करने की, ऑलरेडी याद कर चुके हैं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका यहाँ से देख लीजिएगा कि आपने स्कोर किया या नहीं किया इसमें। नेक्स्ट है मेक माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल। ऑप्शन है ओवर एक्साइटेड, अंडर एस्टिमेटेड, गेट इमोशनल और एग्जैजरेट समथिंग। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा एग्जैजरेट समथिंग, फोर्थ नंबर का। मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पे मैं निमोनिक को रिपीट ना करूँ। वैसे तो मेरी आदत है, हो जा रहा है, बट मैं कोशिश करूँगी कि अवॉइड करूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने वहाँ पे निमोनिक लगा करके चीज़ों को याद कर लिया है। बट एक बार आपको रिकॉल करा दे रही हूँ ताकि आपको, अगर आप भूल गए हैं निमोनिक, तो रिकॉल हो जाए और आपको याद आ जाए। अगर वैसे आप विज़िट करके वहाँ से अगर यहाँ पे टेस्ट देने आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। तो इसका आंसर होगा, हम लोगों ने इसका है कि राई का पहाड़ बना लेना, माउंटेन बना देना, मोल हिल मतलब छोटी सी पहाड़ी है और उसको पहाड़ जितना बड़ा बना देना, मतलब बात को, छोटी सी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के कहना, बहुत ही बड़ा कर देना। नेक्स्ट है बिसाइड द मार्क। ऑप्शंस हैं परफेक्ट, रिलेवेंट, नॉट टू द पॉइंट और चार्मिंग। इसका बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा नॉट टू द पॉइंट। हम लोगों ने कैसे याद किया था कि पॉइंट यहाँ पे है बट वो उसके साइड साइड में घूम रहा है, बिसाइड मतलब बगल में, उसके बगल बगल में घूम रहा है बट पॉइंट पे नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है टू कीप इन अबेयंस। ऑप्शन है इन अ स्टेट ऑफ परफॉर्मेंस, इन अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी, इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन और इन अ स्टेट ऑफ रिविजन। क्या होगा इसका आंसर? तो अबेयंस का मतलब ही होता है सस्पेंशन, तो इसका आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट है स्टॉर्म इन अ टी कप। ऑप्शंस हैं स्टीम वाइल हैविंग टी, समथिंग विच इनकरेजेस और बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर। बताइए ऑप्शन। तो इसका आंसर होगा, नहीं ये नहीं होगा, बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर। ठीक है, मतलब छोटी सी बात को बहुत ही बड़ा कर देना, उस चीज़, मतलब छोटी सी बात है जिसको कि आप बहुत ही बड़ा कर दे रहे हो। इतनी बड़ी बात नहीं है कि उसको उतना खींचा जाए, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है जिस पे उतना फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। इसको ऐसे भी रिलेट हम लोगों ने किया था ना कि एक छोटा सा ये तो कप है, तो काफ़ी छोटा है, और इसमें स्टॉर्म तूफ़ान कैसे आ सकता है, इसमें आएगा तूफ़ान, कितना बड़ा तूफ़ान आएगा। तो वैसे ही याद कर लो कि छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा चढ़ा के क्या बातें करना। नेक्स्ट है लूज फेस। ऑप्शंस हैं फील एंग्री, गेट एंजर्ड, बिकम एम्बेरस्ड और फील सरप्राइज। क्या होगा इसका आंसर? हम लोगों ने याद किया था ना, लूज फेस, डिसअपॉइंट, एम्बेरस्ड, तो थर्ड इसका आंसर होगा। लूज फेस कैसा होता है? जब आप हंसते रहते हो तो आपका चेहरा तो खिला खिला होता है और चेहरा लटका हुआ है, मतलब आप बहुत ही एम्बेरस्ड हो, डिसअपॉइंटेड हो, सैड हो। नेक्स्ट है द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। ऑप्शंस हैं वेरी गुड एंड ऑनेस्ट, नीट एंड क्लीन, टू सपोर्ट समवन और टू एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फर्स्ट, वेरी गुड एंड ऑनेस्ट। सॉल्ट से हम लोगों ने रिलेट किया था ना, सॉल्ट, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना, तुमने मेरा नमक खाया है, मेरे लिए ऑनेस्ट रहना, ऐसा। नेक्स्ट है अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ऑप्शन से रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर, टू रिमाइंड ऑफ वंस सन, टू रिमाइंड ऑफ वंस सन, ओ सेम ऑप्शन। और नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है रिमाइंड्स ऑफ प्रीवियस मेमोरीज। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। ओके, ओल्ड ब्लॉक से हम लोगों ने कुछ निमोनिक लगाया था। नेक्स्ट है ब्लो हिज टॉप। ऑप्शन है डिसमिस फ्रॉम जॉब, बी वेरी एम्बेरस्ड, बी वेरी एंग्री और अटैक फायर्सली। फायर्सली मतलब होता है गुस्से में, एंग्री ही होता है इसका भी मतलब। क्या होगा इसका आंसर?
तो वेरी एंग्री। हम लोगों ने कैसे याद किया था? टॉप, हमारा टॉप में, हमारे बॉडी में टॉप में क्या होता है? हमारा सिर होता है ना। ये हमारा सिर टॉप में होता है और ये ब्लो करने लग रहा है, तो क्या होएगा? हमें गुस्सा आएगा। नेक्स्ट है मिस द बोट, टू लूज़ एन अपॉर्चुनिटी टू सेटल डाउन एट अ प्लेस, टू डू समथिंग केयरफुली और टू रीच एंड। इसका निमोनिक मैं यहाँ बिल्कुल नहीं बताऊँगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 बार इसको डिस्कस कर लिया है, और ये इस निमोनिक को और इस ट्रिक को लगाने के लिए मैंने 2-3 मिनट का वक्त लिया था, इसको डिस्कस किया था मैंने, अच्छे से एक स्टोरी छोटी सी बनाई थी। तो इसका होगा लूज़ एन अपॉर्चुनिटी। मैंने बताया था ना कि कहीं पे आप बोट से जा रहे हो, प्रमोशन वगैरह आपको मिला और आपकी बोट मिस हो जाती है, तो आप अपॉर्चुनिटी है वो हमारा क्वेल। ये शायद PYQ में भी आया हुआ था, इसको हम लोग याद किए थे वेल से। जो कुएं का पानी होता है वो बहुत ही शांत होता है, सप्रेस होता है, शांत। किसी को हम सप्रेस कर देते हैं तो वो शांत हो जाता है, हमेशा के लिए वो उसका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाता है। तो वेल का जो कुएं का पानी होता है वो बहुत ही काम होता है, बहुत ही शांत होता है। नेक्स्ट जो हमारा वो है कुडोस। इसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी को प्रेज़ करना। तो आप किसी की प्रशंसा करते हो, किसी को प्रेज़ करते हो, तो वो क्या करने लगता है? कूदने लगता है, ठीक है। तो कूदोज़। नेक्स्ट जो है हमारा वो है ट्रुकुलेंट। ट्रुकुलेंट को कैसे याद रखेंगे? इसको ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है शायद। ट्रुकुलेंट का मतलब होता है शॉर्ट टेम्पर्ड, जो तुरंत गुस्सा हो जाए। तो आप क्या बोलते हो कि तुम ट्रू कहते हो, जितनी भी एंट है ना, तुम ट्रू कहते हो जितनी भी एंट है, मतलब कुल एंट, ट्रू कुल एंट, ट्रू कहते हो कुल एंट मतलब जितनी भी, टोटल एंट शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, बहुत ही झगड़ालू हैं, गुस्से वाली हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो हमारा एग्रेजियस। इसका मतलब होता है बेहद ख़राब, वर्स्ट। तो अंग्रेज जो थे, जो कि हमारे इंडिया पे बहुत ही दिनों तक रूल किए हैं, उसको गवर्न किए हैं, तो अंग्रेज जो थे वो बहुत ही बुरे इंसान थे, बहुत ही बुरे थे, ओके। नेक्स्ट है चुरिस। इसका मतलब होता है इरिटेबल, शॉर्ट टेम्पर्ड। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि जब हम थक जाते हैं और थक के चूर हो जाते हैं, ओके, थक के चूर हो जाते हैं, तो हमें कोई भी बोलता है कि ये काम कर दो, वो काम कर दो, तो हम बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। तो जब हम थक के चूर हो जाते हैं तो हमें बहुत ही जल्दी गुस्सा आता है, ओके। नेक्स्ट है वो है इरेडिकेट। इरेडिकेट वो कैसे याद रखेंगे कि आपके घर में एक कैट है, ठीक है, आपके घर में एक कैट है और कैट के लिए एक अलग से छोटा सा आपने घर बना के रखा हुआ है, और आपकी दीदी को कैट पसंद ही नहीं है। तो क्या करती हैं दीदी? तो दी ने कैट के घर को डिस्ट्रॉय कर दिया,